अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। रेवोल्यूशन बिल्डर्स एंड रियल्टर्स की जानिब से आपका मेजबान दानिश मंसूर आपके खिदमत में हाजिर है। हम आज की इस वीडियो में डीएचएम मुल्तान से रिलेटेड चंद क्लैरिफिकेशंस एंड फैक्ट्स के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी इस वीडियो को मजीद देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियो से अप टू डेट रह सकें। तो खवातीनो हजरात, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स एक पॉइंट पुट फोर्थ रखते हैं कि डीएचएम मुल्तान की एफबीआर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यस ऑफ कोर्स, अगर हम पुराने रेट्स के साथ कंपैरिजन करें तो लाख रुपए पर मरला से इस टाइम डीएचएम मुल्तान सेक्टर एस, W1, W2 एंड वाई ब्लॉक के अंदर कम से कम एफबीआर की वैल्यूएशन 2,65,000 पर मरला तक पहुंच चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि जब भी हम कोई कंपैरिजन क्रिएट करते हैं तो सोसाइटीज के अंदर हम उनके कंपेटिटर्स देखते हैं कि डीएचएम मुल्तान के अगेंस्ट और कौन कौन सी मुल्तान के अंदर सोसाइटीज हैं जिनका प्रोमिनेंटली नाम आता है। तो उनके अंदर शामिल हैं वाटरटाउन फेज 1, 2, बुच विलास और रॉयल ऑर्चर्ड। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हमें चाहिए कि हम इन सोसाइटीज के एफबीआर वैल्यूएशंस के साथ एक कंपैरिजन क्रिएट करें, जो कि मैंने आपके लिए ये काम कर रखा है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख सकते हैं। तो खवातीनो हजरात, एफबीआर की लेटेस्ट एंड रिवाइज्ड वैल्यूएशंस विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 2022 की फाइल्स में से कुछ डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट करके एक कंपैरिजन आप सब लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। तो उनके सिलसिले में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ऑन रोड एंड ऑफ रोड प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो 30 फीट वाइड रोड या इससे ज्यादा विड्थ के रोड के ऊपर मौजूद हो तो उनको ऑन रोड प्रॉपर्टीज कहा जाता है, और जो इससे कम विड्थ वाले रोड्स के ऊपर मौजूद हो तो उनको ऑफ रोड प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बुश विलास के सिलसिले में बात कर लेते हैं। बुश विलास में 10 मरले के प्लॉट की वैल्यूएशन 5,30,000 पर मरला है। और अगर हम डीएचएम मुल्तान में इसको कंपेयर करें तो डीएचएम मुल्तान में सेक्टर B1 एंड U के अंदर 10 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, जिसमें से U ब्लॉक के अंदर इस वक्त पोजीशन मौजूद है और वहाँ पे अराउंड 150 हाउसेस की कंस्ट्रक्शन जो है वो इस वक्त इन प्रोग्रेस है। तो वहाँ का जो एफबीआर की वैल्यूएशन है वो है 385,000, जो कि कंपैरेटिवली बुच विलास से काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर हम बुश विलास में प्लॉट अप टू 20 मरला यानी कि कनाल की अगर हम वैल्यूएशन को देखें तो 4,15,000 पर मरला जो है यहाँ पे एफबीआर की वैल्यूएशन है। और अगर हम डीएचएम मुल्तान में अगर इसको कंपेयर करें, HQ की 330,000 है, जो कि बुच विलास में 20 मरला रेजिडेंशियल से एज कंपैरेटिव टू लो है। और अगर हम आर ब्लॉक की देखें तो 3,85,000, तो ये भी एज कंपेयर टू बुच विलास लो है। लेकिन अगर हम एम ब्लॉक के सिलसिले में बात करते हैं तो 4,55,000, ये तकरीबन 40,000 रुपया इसकी जो एफबीआर की वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है। होना तो ये चाहिए था कि डीएचएम मुल्तान के अंदर सेक्टर एम की एफबीआर वैल्यूएशंस एज कंपैरेटिव टू बुच विलास कम होनी चाहिए थी। वो रीज़न ये कि बुच विलास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, वहाँ पे एक कम्युनिटी जो है वो बन चुकी है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। मतलब डेवलप्ड एरियाज में उनके जहाँ जहाँ पोजीशन है वहाँ पर प्लॉट्स जो हैं वो शाज़ो नादरी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सब लोगों ने हाउसेस बना लिए हुए हैं और कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप हो गई हुई है। जबकि अगर हम डीएचएम मुल्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं इसका, तो डीएचएम मुल्तान में हमारे एम ब्लॉक के अंदर तकरीबन इस टाइम 450 हाउसेस की या 500 हाउसेस की अराउंड कंस्ट्रक्शन जो है वो इन प्रोग्रेस है, और वहाँ पे अभी तक इस तरह की कम्युनिटी डेवलप नहीं लगी। दिस वुड टेक सम टाइम। तो इस कंपैरिजन को देखते हुए ये लाइकली ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आती है कि डीएचएम मुल्तान रियल्टर्स एसोसिएशन एंड एज वेल एज डीएचएम मुल्तान की मैनेजमेंट भी किसी हद तक एफबीआर के साथ निगोशिएशंस के अंदर कुछ हद तक जो है वो इतना कामयाब नहीं हो सके कि वो एम ब्लॉक के एफबीआर वैल्यूएशंस जो हैं उसको स्टिल बुच विलास के एफबीआर वैल्यूएशन से कम रख सकें। तो व्यूअर्स, अगर हम रॉयल ऑर्चर्ड के सिलसिले में बात करें तो आप क्लियरली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि रॉयल ऑर्चर्ड में ऑन रोड अबाउट 10 मरला प्लॉट्स जो हैं यानी कि लाइकली कनाल के, उनकी एफबीआर की वैल्यूएशन 6,50,000 पर मरला है, और ऑफ रोड प्रॉपर्टी जो है उसकी 6,20,000 पर मरला है। और इसी के साथ साथ
अप टू 10 मरला यानी कि 10 मरला या 10 मरला से कम की जो वैल्यूएशन है उनकी 6,60,000 पर मरला है, जिसको अगर हम कंपेयर करें B1 और U ब्लॉक के साथ तो U और B1 के अंदर 3,85,000 पर मरला FBR की वैल्यूएशन है DHA मुल्तान में। और अगर हम कनाल के साथ कंपैरिजन करते हैं तो Q, R एंड H ब्लॉक के अंदर जो हमारी वैल्यूएशंस हैं वो 3,30,000, R ब्लॉक की 3,85,000 और 4,55,000 M ब्लॉक की वैल्यूएशन है। और इसी के साथ साथ क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऑन रोड अबव 10 मरलास की जो एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर रॉयल ऑर्चर्ड में FBR की वैल्यूएशन दी गई है वो 700,000। तो इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो DHA मुल्तान की FBR की वैल्यूएशन जो हैं वो एज कंपेयर टू रॉयल ऑर्चर्ड जो है वो क्वाइट लो हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त आप क्लियरली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि वेवडर टाउन फेज 1 ब्लॉक A जो हमारे पास ऑन रोड अबव 10 मरलास के प्लॉट्स हैं उनका FBR का वैल्यूएशन है 15,73,000 पर मरला का। और इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे वेवडर टाउन फेज 1 ब्लॉक E में ऑफ रोड प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनकी वैल्यूएशन 12,15,500 पर मरला की हैं, जबकि फेज 1 ब्लॉक E में अप टू 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं ऑन रोड के उनकी 17,16,000 पर मरला की वैल्यूएशन है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। DHA मुल्तान जैसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमिनिटीज, फैसिलिटीज, प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो इन सोसाइटीज़ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और इन सब चीज़ों के बावजूद DHA मुल्तान की FBR की वैल्यूएशन वेवडर टाउन फेज 1 एंड 2 से भी कम है और इन सोसाइटीज़ का आपस में एक लिविंग स्टाइल को मद्देनजर रखते हुए कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो व्यूअर्स अब हम पोजीशन सेक्टर्स ऑफ DHA मुल्तान जिनमें स्पेसिफिकली MQR के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं कि बात हमारे से सर्विस बेनिफिट प्लॉट होल्डर्स या आर्मी अलॉटेड प्लॉट होल्डर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि एकदम मार्केट स्टैग्नेंट हो गई हुई थी एंड द प्राइसेस वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक द प्राइसेस वुड डेप्रिसिएट, लेकिन एकदम दोबारा से ऑब्जर्वेशन में आया कि प्राइसेस स्लम्प का शिकार हैं और डाउन ट्रेंड हमारे देखने में सामने आया। तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी रिसेंटली ही DHA मुल्तान ने लैंड प्रोवाइडर्स को अराउंड 300 प्लॉट्स जो हैं वो इशू किए हैं, जिनमें से 25 to 30 प्लॉट्स M&Q ब्लॉक के अंदर भी इशू किए गए हैं। अब उन प्लॉट में जो ट्रांसफर के ड्यूज हैं वो 75,000 होते हैं और उसमें गेन टैक्स या एडवांस टैक्सेस नहीं होते। और इसी के साथ साथ उनके डेवलपमेंट चार्जेस का शेड्यूल भी ट्रांसफर करवाने के बाद इशू होता है, लाइक 0 डेवलपमेंट चार्जेस उन प्लॉट्स के ऊपर टू डेट इंप्लीमेंट हुए होते हैं, वो ट्रांसफर करवाने के बाद इंप्लीमेंट होते हैं। तो उन प्लॉट्स के आने की वजह से कुछ और लैंड प्रोवाइडर्स अपनी पेमेंट्स को रोटेशन में रखते हैं, तो उनका एब्रप्टली सेल करने की वजह से भी ओवरऑल सेक्टर की जो प्राइसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं एंड स्टिल मार्केट के अंदर इस तरह के प्लॉट्स 0 डेवलपमेंट चार्जेस वाले पोजीशन सेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं। इसी सिलसिले में रिसेंटली भी पुरानी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि DHA मुल्तान रियल्टर्स एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद DHA मुल्तान उन्होंने सेक्टर वाइज प्राइसेस को डिफाइन करने की कोशिश की थी, जिसके अंदर M ब्लॉक की प्राइस को जो नॉमिनेट किया गया वो 12 मिलियन कॉस्ट ऑफ लैंड और कैटेगरी प्लॉट्स 13.5 मिलियन कॉस्ट ऑफ लैंड नॉमिनेट किया गया था। और इसी के साथ साथ Q ब्लॉक के अंदर 11.5 मिलियन से 12.5 मिलियन डिफाइन किया गया था और R ब्लॉक के अंदर 11 मिलियन से 12.5 मिलियन कॉस्ट ऑफ लैंड की प्राइसेस जो है वो डिफाइन की गई थी। लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर अगर हम DHA मुल्तान की अनाउंस्ड प्राइसेस के अगेंस्ट देखते हैं तो मार्केट की प्राइसेस जो हैं वो क्वाइट लो हमारे देखने में सामने आती हैं कि जिन प्राइसेस के ऊपर एक्चुअली मार्केट के अंदर प्लॉट्स ट्रेड हो रहे हैं। तो लाइकली मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि करंटली M ब्लॉक के अंदर जो प्राइसेस हमारी चल रही हैं वो तकरीबन 104-105 लैक्स कॉस्ट ऑफ लैंड से लेके तकरीबन 125 लैक्स कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर प्लॉट्स मौजूद हैं। Q ब्लॉक के अंदर तकरीबन 82-83 लैक्स कॉस्ट ऑफ लैंड से लेके 105 लैक्स कॉस्ट ऑफ लैंड तक। और R ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 8.5 मिलियन से लेके तकरीबन 10.5 मिलियन तक की प्राइसेस जो है मार्केट के अंदर करंटली एग्जिस्ट कर रही हैं।
तो व्यूअर्स, इसी के साथ साथ मैं एक और फैक्टर आप सब लोगों के सामने ऑब्जर्वेशन में लाना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली ही 2020 में डीएचएम मुल्तान ने एक्सपो स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले इंस्टॉलमेंट्स में प्लॉट मुल्तान बैलेट में ऑफर किए गए। फिर उसके बाद कराची एक्सपो कंडक्ट हुआ, फिर उसके बाद पिशावर एक्सपो, कोयटा एक्सपो, फिर उसके बाद डिफरेंट सिटीज के अंदर भी, फैसलाबाद में भी एक एक्सपो कंडक्ट हुआ था कि जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को प्लॉट्स ऑफर किए गए हुए थे। तो ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर कस्टमर्स पास प्रेफर करते हैं कि मतलब लाइकली हम अपनी टोटल पेमेंट जो है किसी मोमेंट पे भी हमें डंप नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर 2-3 साल की किस्तों में इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहेंगे और अल्टीमेटली हम लोगों का एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। इसी के साथ साथ लेकिन एक बात समझने की है कि मार्केट हमेशा सप्लाई एंड डिमांड के अगेंस्ट चलती है, कि जिस वक्त चीजें ओवर सप्लाई हो गई हुई हैं, ओवर सप्लाई होने की वजह से प्राइसेस के अंदर डेप्रिसिएशन हम सब लोगों के देखने में सामने आएंगे। और ये डेप्रिसिएशन सिर्फ कैश के प्लॉट्स में नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स के प्रीमियम या फिर ऑन के अंदर भी हमारे देखने में सामने आएंगे। तो इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करें, पैनिक सेलिंग हरगिज ना करें, और जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, ताकि जो एक ओवर सप्लाई वाला मामला हुआ है वो रिड्यूस हो जाए और डिमांड क्रिएट हो। ऑब्वियसली जब डिमांड क्रिएट होती है तब ही प्राइसेस जो हैं वो एप्रिसिएशन की तरफ जाती हैं। और इसी के साथ साथ मैं परचेजर्स हजरात से कि जो बड़ी क्लोज आए रखे हुए हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई हुई हैं, लेकिन लाइकली बॉटम और क्या होगा कि जिसके ऊपर पैसे डालने चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आई एम टेलिंग यू गाइस दैट दिस इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन डीएचएम मुल्तान। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान दानियल मंसूर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।